हेलो दोस्तों, एजेड एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे होम साइंस का पेपर जो आज 8 जुलाई 2024 को हुआ है, उसका उत्तर कुंजी हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, थाइमस ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा छाती में। अगला है, प्रतिरक्षा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर की रक्षा। अगला है, बांझपन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, स्त्री या पुरुष, दोनों में से कोई एक। अगला है, शुक्राणु का औसत जीवन काल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 से 72 घंटा। अगला है, निषेचन के बाद भ्रूण का विकास मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय में। अगला है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एड्रिनल ग्रंथि। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जनन अंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्क, ऑप्शन डी नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एंड्रोजन का उत्पादन करती है? कौन सी ग्रंथि है जो एंड्रोजन का उत्पादन करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृषण। अगला है, रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में कौन सा हार्मोन सहायता करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हार्मोन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि पाचन के लिए पित्त का उत्पादन करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। अगला है, स्तन ग्रंथियों का मुख्य कार्य है। स्तन ग्रंथियों का मुख्य कार्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध का उत्पादन करना। अगला है, घेंघा रोग किस ग्रंथि के हार्मोन के कम उत्पादन के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थायराइड ग्रंथि। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बुनियादी ज़रूरतों की सूची में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनोरंजन। अगला है, परिवार नियोजन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य से। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्रोत से वायु प्रदूषित नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृक्षारोपण से। अगला है, मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 जोड़ी। अगला है, थायराइड ग्रंथि मुख्यतः किस कार्य को प्रभावित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि एवं चयापचय को। अगला है, मजबूत हड्डियों के लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। अगला है, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीनियल ग्रंथि। अगला है, अंडाशय से शुक्राणु के बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडोत्सर्ग, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, अच्छे स्वास्थ्य का प्रमुख आधार किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से सभी, यानी कि सभी है इसमें से।
अगला है मनुष्य के शरीर में बीमारियों का सामना करने की शक्ति को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरक्षा क्षमता। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सबसे अधिक हार्मोन स्रावित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीयूष ग्रंथि। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नवजात शिशु की निरंतर देखभाल का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भनाल काटना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा हेतु सुरक्षा योजना का एक उद्देश्य है? कौन सा जो है जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य है? तो इनमें सभी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला है गांव की सफाई का क्या लाभ है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला है पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहरीकरण। अगला है पेट संबंधी रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल प्रदूषण। अगला है निम्न में से कौन जल को प्रदूषित करता है? तो इनमें से सभी करता है ऑप्शन नंबर डी। अगला है भारत में नदी प्रदूषण का स्रोत क्या है? तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी। अगला है रसोई के कचरे के लिए किस रंग के कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए? यानी कि गीला कचरा वाला जिसमें होता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरा। अगला है ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल, ऑप्शन बी। अगला है श्वसन तंत्र से संबंधित रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु प्रदूषण। अगला है निम्नलिखित में से कौन जल बचाने का मूल मंत्र होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी खराब व्यक्तिगत स्वच्छता के कारण होती है? कौन सी बीमारी है जो खराब व्यक्तिगत स्वच्छता के कारण होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायरिया। अगला है गर्भवती महिला में रक्तहीनता किस तत्व की कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरन, लवण यानी कि आयरन। अगला है निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी। अगला है आयोडीन किस हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है? तो आयोडीन ऑप्शन नंबर ए, थायरॉक्सिन के। अगला है यूनिसेफ किसके लिए कार्य नहीं करता है? तो यूनिसेफ शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के लिए काम करता है, मनोरंजन के लिए काम नहीं करता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोरंजन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्रसव पीड़ा शुरू होने का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला है निम्नलिखित में से किस गतिविधि में कम से कम पानी की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रश करने में।
बाकी तीनों में ज़्यादा पानी लगता है, नहाने में भी, घर की सफाई करने में और कपड़ों की धुलाई करने में ज़्यादा पानी लगता है, लेकिन ब्रश करने में कम पानी खर्च होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थाइमस ग्रंथि। अगला है, जीवाश्म ईंधन के दहन से कौन सी गैस पैदा नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। अगला है, गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 280 दिन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन गर्भावस्था की अवस्था नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, शैशवावस्था जो है वो गर्भ के बाद की अवस्था है, मतलब बच्चे के जन्म के बाद। अगला है, नर में शुक्राणु किस नलिका में संग्रहित होते हैं? तो नर में शुक्राणु जो होते हैं वो ऑप्शन नंबर बी, शुक्र नलिका में संग्रहित होते हैं। अगला है, परिवार के सदस्यों की सफलता निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी पर। अगला है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन। अगला है, अपशिष्ट पदार्थों को नए उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुनर्चक्रण, यानी कि रिसाइक्लिंग कहलाती है। अगला है, भारत में स्वास्थ्य समस्याओं का कारण क्या है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि प्रदूषण भी है, बढ़ती जनसंख्या भी है और संक्रामक रोग भी है, इसलिए सभी हो जाएगा। अगला है, गर्भावस्था के दौरान टिटनस का टीका कितनी बार लगवाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 बार। अगला है, वायु का कौन सा घटक जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस जो है वो ऑक्सीजन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। अगला है, जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BCG। अगला है, गांव में मातृ एवं शिशु संबंधी जानकारी कहाँ दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी, शिशु कल्याण केंद्र में और आंगनबाड़ी केंद्र में, दोनों में होता है। अगला है, डायबिटीज किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नहीं, सॉरी, इसका राइट, डायबिटीज किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन। अगला है, जल शुद्ध करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि क्लोरीन, लिक्विड ब्लीच और फिटकरी, तीनों का। अगला है, बच्चे को जन्म देने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा माना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी होना चाहिए। घर भी सुरक्षित है, अस्पताल भी है और सामाजिक संस्था भी है। अगर इनमें से सभी ऑप्शन नहीं रहता तो इसका आंसर अस्पताल होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र की गड़बड़ी है? देखिए, पाचन तंत्र की गड़बड़ी सब है, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि अपच भी है, कब्ज भी है और दस्त भी है। अगला है, निम्नलिखित में से किस पर रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव नहीं पड़ता है? यानी कि किस पर जो है रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव नहीं पड़ता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य का प्रकाश पर, यानी पशु पक्षी पर पड़ता है, पर्यावरण पड़ता है और मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। अगला है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत यानी कि लीवर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन दैनिक दिनचर्या का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सा है जो दैनिक दिनचर्या का हिस्सा नहीं है? तो स्नान करना है, दांतों की सफाई करना भी है, हाथ धोना भी है, लेकिन नाखून काटना दैनिक दिनचर्या नहीं है, वो सप्ताह में 1 बार या 2 बार होती है, इसलिए ऑप्शन सी। अगला है, मास्टर ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला है, निम्नलिखित में से कौन वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण वाला ईंधन है? देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा CNG, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता? सबको पता है ऑप्शन नंबर सी, तेल जो होता है वो जल में नहीं घुलता है, बाकी दूध, शहद और नमक घुल जाता है। अगला है, 3 महीने के बच्चे को कौन सा आहार देना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल माँ का दूध। डॉक्टर होता है कि बच्चे को 6 महीना तक केवल माँ का दूध ही दिया जाना चाहिए। अगला है, गर्भावस्था की जांच के लिए सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूत्र परीक्षण। देखिए गर्भावस्था की जांच के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड ऑप्शन में नहीं है, ECG दिया है, तो ECG जो है आपका हार्ट जांच के लिए होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा मूत्र परीक्षण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन उम्र के साथ नहीं बदलता है? देखिए उम्र के साथ आपका ऊंचाई और वजन बदलता है, लेकिन लिंग नहीं बदलता है, ऑप्शन सी। अगला है, मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि ऑप्शन ए, अग्नाशय। अगला है, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिवृक्क ग्रंथि। अगला है, शारीरिक विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो शारीरिक विकास के लिए आपका पौष्टिक भोजन आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए।